SOS International, the organization representing refugees from POK, has written a detailed letter to Prime Minister Narendra Modi. SOS International Chief Rajiv Channi has said the displaced population from POJK has been waiting for justice for the past 78 years and continues to yearn for the return to their homes and ancestral lands, which were illegally occupied by the Pakistani army in 1947. My colleague Ajay Jandal has spoken to Rajiv Channi. Take a look. There are countries, those who are criticizing America's operation on Venezuela, in which they have kidnapped President of Venezuela and took him to America. But yes, there are people, those who are having hopes that this will lead to give a lesson to India as well, that India will also do such operation to take back Pakistan occupied Kashmir. We have with us SOS International's chairman Rajiv Channi, who is fighting for last many decades to get back his homeland, as this part of Jammu and Kashmir is still under the illegally occupants of Pakistan. You can see this is a Pakistan occupied Kashmir where thousands of people, Indian, those who were brutally killed by Pakistani army and the Pakistani dictators, and thousands they were pressurized to move out of that area. Let's speak to Rajiv Channi, that what he has to say. Rajiv ji, क्या लगता है अमेरिका के इस ऑपरेशन को क्रिटिसाइज भी बड़ा किया जा रहा है, मगर आप कैसे देख रहे हैं जिसको लेकर आप अब चिट्ठी लिखने लगे? देखें, अमेरिका को चाहे लोग जो मर्जी कहें, लेकिन उनके इस ऑपरेशन में एक संदेश है कि नेशन फर्स्ट, और हम भी चाहते हैं जो आज ताकत भारत के पास है कि भारत भी इस तरह की एक प्रयास करे, एक ऑपरेशन करे। और POJK में मेरे जो लोग हैं जो यहाँ से गए हैं या वहाँ रहते थे, या हम जो वहाँ से यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पिंड छूटे पाकिस्तान से, हमारी जान छूटे, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ मानव अधिकारों का हनन किया है, हमें निकाल के भी किया है, हमें मार के भी किया है, और हमारा धर्म परिवर्तन करके भी किया है। और जो लोग बचे हुए हैं वहाँ पर, उनके साथ भी जातियाँ लगातार हो रही हैं, और जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनका दोहन पाकिस्तान करता है, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को नहीं दिया जाता। वहाँ पर किसी तरह की कोई एजुकेशन का कोई साधन नहीं है, कहीं आगे बढ़ने के साधन नहीं है। वहाँ की बनाई हुई चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में सस्ती हैं और वहाँ महंगी बेची जाती हैं। इस तरीके से पूरी बिजली वहाँ पर पैदा होती है। मीरपुर के अंदर एक मंगला डैम बना है जहाँ पर हमारी ज़मीनों को डुबो कर बनाया गया है। इवन ड्रग्स भी वहाँ से जम्मू कश्मीर बिल्कुल आती हैं। वहाँ से खाली ड्रग्स नहीं आती, मिलिटेंट्स भी तैयार होकर आते हैं। वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पाते हैं, उसके बाद वहाँ लॉन्चिंग पैड से वो लॉन्च होकर यहाँ आते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से पार पाने के लिए, जिस तरह से अमेरिका ने ये कहा कि हमारे यहाँ ड्रग की तस्करी इस देश से होती है, तो हम कहते हैं हमारे यहाँ मिलिटेंसी की वहाँ से खेती होकर यहाँ आती है और ड्रग्स भी आते हैं। इन सारी चीज़ों से पार पाने के लिए, और ये एक नारा भी है, एक इनका संकल्प भी है इस सरकार का, मैं समझता हूँ कि सक्षम भी है, इनको भी इस तरह का काम करना चाहिए ताकि हमारा जो जेनोसाइड हुआ था, हमारी जो रेस ख़त्म की गई थी हिंदू सिखों की वहाँ से, उसका एक बदला भी हो और हमारा इलाका भी वापस आए। और जो एक संकल्प है कि एक अखंड भारत बने, तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके को जोड़कर एक बहुत बड़ा संदेश जैसे अमेरिका ने दिया है कि मेरा देश पहले है, मैं यहाँ किसी तरह की ड्रग की तस्करी नहीं होने दूंगा। चाहे तेल की बात करो, तेल का खेल हो, उस मामले में भी उसने अपने देश को पहले रखा। तो हम समझते हैं कि हमारा देश भी आज इस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकावट कहाँ आती है? जब यहाँ मिलिटेंसी आती है। मिलिटेंसी कहाँ से आती है? POJK से आती है। POJK किसका है? हमारा है। इसलिए उसको खाली कराना बड़ा लाजमी है, इसलिए हम पत्र लिख रहे हैं। क्या चिट्ठी लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने किया है, आज ये बहाना भी कोई नहीं मार सकता कि यूनाइटेड नेशन रोकेगा। अगर उसको नहीं रोका तो हमें भी नहीं रोकेगा। मसला अगर उनके सामने ड्रग्स का था, हमारे सामने तो दो चीज़ें खड़ी हैं, ड्रग्स भी हैं और मिलिटेंसी भी वहाँ से आती है, इलाका भी हमारा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक ऑपरेशन होना चाहिए और ऑपरेशन होकर इसका समाधान पूरी आगे की ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, क्योंकि 78 साल बीत गए ये सुनते सुनते कि ये इलाका खाली होगा, लेकिन खाली नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंतज़ार करना ठीक नहीं है। मेरी तीसरी पीढ़ी है, आज 5वीं पीढ़ी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है, तो इस तरह से तो पीढ़ियाँ ख़त्म होती जाएंगी।
देश चलता जाएगा लेकिन इलाका वापस नहीं आएगा और हम मिलिटेंसी से भी जूझते रहेंगे और यहाँ पर जो ड्रग्स वहाँ से आती हैं उससे भी जूझते रहेंगे. So clear message from people of Pakistan occupied Kashmir. They says that we have lost our properties and people there, and now the time has come because we have the same reason what America has said. Drugs as well as terrorism that is coming from across, and India also need to take initiative and ensure that our land is totally free from the occupation. With Bandit Digra, Jason Real, News X, Jammu.